आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So this question says, by taking three different values of n, verify the truth of the following statement. First statement क्या बोलती है कि if n is even, then n cube is also even. Okay, तो इसको हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को। ये बोलती है कि अगर n इवन है तो n क्यूब भी इवन होगा। ये मुझे वेरीफाई करना है, तो तीन वैल्यू लेके वेरीफाई करना है। तो मैं तीन वैल्यू ले लेता हूँ n की। एक मैं ले लेता हूँ n इवन वैल्यूज लेनी है, राइट। तो एक 2 ले लेता हूँ, एक 4 ले लेता हूँ, एक 6 ले लेता हूँ। तीन वैल्यूज मैंने ले ली। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का क्यूब निकालूंगा। ओके, तो n सबसे पहले अगर 2 होगा तो n क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए n क्यूब हो जाएगा, इसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होता है 8, राइट। ये 8 है। तो देखिए ये भी इवन था, जो मेरा n इक्वल टू 2 लिया था मैंने वो क्या था, इवन था। और जो आंसर आया वो भी इवन आया, राइट। यही तो स्टेटमेंट बोलती है कि अगर n इवन है तो n क्यूब भी इवन है। ऐसे अगला एग्जाम्पल में ले लूँ, अगर n की वैल्यू में 4 ले लूँ, ये इवन है मेरा, राइट, दिस इज इवन। तो यहीं से अगर n क्यूब निकाला जाए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 64। देखिए 64 भी इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर लिया मैंने, उसका क्यूब किया तो इवन ही आया। ऐसे ही अगला नंबर मैं 6 ले लेता हूँ अगर, तो n क्यूब कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये कितना होता है n क्यूब दिस विल बी इक्वल टू 216। देखिए इवन नंबर लिया था मैंने, उसका क्यूब किया तो इवन नंबर ही मिला। तो जो पहली स्टेटमेंट बोलती है कि अगर n इवन है तो n क्यूब भी इवन नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया आपको 3 एग्जांपल्स लेके। ऐसे ही मैं अब सेकंड वाला जो पॉइंट है वो देखता हूँ कि इफ n इज ऑड देन n क्यूब इज ऑल्सो ऑड। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, अगर आप कोई ऑड नंबर लेंगे तो उसका क्यूब भी ऑड ही होगा। तो सेकंड पार्ट है ऑड नंबर लेना है मुझे, तो 3 ऑड वैल्यूज ले लेता हूँ मैं। तो अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 5 एंड 7, ये 3 वैल्यूज ले ली मैंने n की, तीनों ही ऑड हैं और इनके क्यूब भी ऑड होने चाहिए। तो अगर n हमारा 3 है तो n क्यूब कितना हो जाएगा, n क्यूब विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस विल बी इक्वल टू 27। ओके, तो देखिए ये भी एक ऑड नंबर है। लास्ट का जो डिजिट है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एक ऑड नंबर है। मैं ये जानता हूँ कि ये भी एक ऑड नंबर है, राइट, क्योंकि ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। तो देखिए ऑड नंबर लिया, उसका क्यूब किया तो ऑड ही नंबर मिला। ऐसे ही अगला ऑड नंबर अगर 5 ले लें हम लोग और इसका क्यूब निकालेंगे तो दिस विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 125। तो देखिए ये एक ऑड नंबर था, 5 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली। ऐसे ही 125 भी एक ऑड नंबर है, राइट। तो मैंने ऑड नंबर लिया 5, तो उसका जब मैंने क्यूब किया तो ऑड नंबर ही मिला मुझे। अगला n की वैल्यू अगर मैं 7 ले लूँ तो n क्यूब कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, सो ये कितना हो जाएगा 343। तो देखिए मैंने ये एक ऑड नंबर लिया था, जब इसका क्यूब किया तो 343 मिला, तो ये भी एक ऑड नंबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर दी है कि अगर आप कोई भी एक ऑड नंबर लेंगे, उसका अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको रिजल्टेंट भी एक ऑड नंबर ही मिलेगा। तो अगली स्टेटमेंट क्या है हमारी, अगली स्टेटमेंट है कि इफ, थर्ड वाली, इफ n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। मतलब अगर एक n नंबर है, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो वो अगर 3 रिमाइंडर छोड़ता है देन n क्यूब ऑल्सो लीव्स 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर आप कोई एक नंबर लेंगे n, अगर उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। फिर अगर आप उस n का क्यूब कर देंगे, अगर उसको भी आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो ये भी वेरीफाई कर देता हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स लेके यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले n की वैल्यू चूज करता हूँ। n की वैल्यू मुझे ऐसे चूज करनी है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि जब उस वैल्यू को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो अगर मैं n 4 ले लूँ तो देखिए अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, ये मेरा n हो गया। अगर तो वो स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर आप इसका क्यूब निकालेंगे तो n क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 क्यूब कितना होता है 64। तो जब आप 64 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचना चाहिए। तो आप देखिए इसको जब 3 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था, तो 64 को 3 से डिवाइड करके देखिए आप, तो जब आप 64 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए रिमाइंडर 1 बचना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो डिवाइड करके देख लेते, तो 3 2 जा 6, राइट, ये कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ये 4 नीचे आया, 3 1 जा 3 एंड रिमाइंडर इज 1। देखिए 1 बच रहा है रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट बोलती थी कि अगर आप एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको 3 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो उसके क्यूब को भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं लेट से 7 ले लिया इस बार मैंने। ओके,
तो मैंने 7 लिया, देखिए इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, तो एक रिमाइंडर बच रहा है। अब इसका एन क्यूब निकालते हैं। एन क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब, 7 क्यूब होता है 343। तो अगर आप 343 को डिवाइड करेंगे, 343 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 3, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। देखिए इस 7 में अगर रिमाइंडर 1 बच रहा था तो उसके क्यूब जो है उसको भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बच रहा है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसके बाद। लेट्स से इस बार मैंने ले लिया n की वैल्यू 10, ओके 10 ले ली मैंने। तो अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, हमें पता है। तो इसका क्यूब निकालते हैं, तो n क्यूब तो आराम से निकाल सकता हूँ। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो आप 1000 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9, देन 1 बचा 0 0, देन 3 33 जा 99, तो ये 1 बच गया। देखिए फिर से, तो ये स्टेटमेंट फिर से वैलिड हो रही है कि अगर आपने एक नंबर ऐसा लिया है जिसको आप 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, तो उसके क्यूब को भी अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो ये मेरी थर्ड स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पर आपको वेरीफाई करके दिखा दी है। अब हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ नेचुरल नंबर n इज ऑफ द फॉर्म 3p + 2 देन n क्यूब ऑल्सो ए नंबर ऑफ द सेम टाइप। ये स्टेटमेंट बोलती है कि अगर n जो नेचुरल नंबर है वो इस फॉर्म में है 3p + 2 में, तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो वो भी इसी फॉर्म में आएगा, राइट। तो देख लीजिए इसको, इस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ स्टेटमेंट है ये बोलता है कि n किस फॉर्म में है, 3p + 2 फॉर्म में है। अब यहाँ से हम 3n पहले निकाल देते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू p, अगर आप p तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर p रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो p की जगह 1 रख देता हूँ तो ये 5 हो जाएगा। अगली बार p की वैल्यू में 2 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा 8। देन अगली बार में इधर 3 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा 11। ये 3 n की वैल्यूज मैंने निकाल दी जो इस फॉर्म की है, राइट। अब ये बोलता है कि इनका जब आप क्यूब निकालेंगे वो भी इसी फॉर्म में आएगा, तो देख लेते हैं हम निकाल के। n क्यूब निकालिए, n क्यूब यानी 5 का क्यूब ये होता है 125। तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 125 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर आप इसका इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि 3 इंटू सम नंबर + 2, इसका मतलब अगर आप 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ यहाँ पर 125 को 3 से, तो 3 4 जा 12 आएगा, राइट। 5 बचा, देन 3 1 जा 3, कितना बचा 2, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो एक्चुअली में मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू दिस 41, 3 इंटू दिस 41 + 2, राइट। ये मैं लिख ही सकता हूँ। क्वेश्चन को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस में जो रिमाइंडर बचता है वो कर देते हैं। तो देखिए ये भी इसी फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे p की वैल्यू 41 हो गई है। p तो कुछ भी नंबर चेंज हो सकता है, p कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यस, ऐसा हो रहा है कि भाई n अगर मैंने इस फॉर्म का लिया तो उसका क्यूब भी इस फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे भी चेक कर लूँ, n क्यूब इस 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम, ये हो जाएगा 512। तो इस 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 512 को भी इसी फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 512 को हम किस चीज़ से, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1, 3 7 जा 21, 0, देन 2 नीचे आया, देखिए 2 रिमाइंडर बच गया मेरा, राइट। तो अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 17, 3 इंटू 170, 3 इंटू 170 प्लस 2, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये भी देखिए इसी फॉर्म में आ रहा है, p की वैल्यू 170 हो गई है। ऐसे ही मैं लास्ट वाले देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर n क्यूब करेंगे तो यानी 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1331, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1331 को एक काम करते हैं, पहले इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 1331 को 3 से डिवाइड करते हैं, सो दिस विल बिकम 3 4 12, 1 3 4 12 1 1, 3 3 जा 9, देन 2, देखिए 2 रिमाइंडर बच रहा है इसमें भी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू दिस नंबर यानी 3 इंटू 443 + 2। तो देखिए ये भी मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया है जहाँ पे p की वैल्यू कितनी होगी, 443। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी मैंने यहाँ पर आपको प्रूव कर दिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।